नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आपको हम जो ट्रिगो पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको इससे पहले आप लोग को 2 वीडियो हम अपलोड किए हैं, जिसमें आप लोग को 8.1 में जितना भी सवाल था सारे सवालों को सही ढंग से समझाने का हम कोशिश किए थे। आज आप लोग को 8.2 पढ़ना है। NCERT आप लोग को हम सॉल्व करवा रहे हैं, पहले ही आपको हम समझा दिए थे, है ना। एग्जाम्पल समझाने के लिए कुछ अलग हम ले सकते हैं, जो किताब NCERT किताब से अलग हो सकता है, पर आपको हम NCERT पैटर्न पे ही हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। त्रिकोणमिति का एक क्लास आपका तीसरा है। 2 क्लास पहले आप लोग को हम अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाइए वीडियो को देखिए, तभी आपको ये क्लास भी समझ में आएगा। क्योंकि सीरीज से देखिएगा, सीरियल ढंग से, तभी आप लोग बात को समझ सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का ये आप लोग का तीसरा क्लास है, ठीक है। त्रिकोणमिति ये आपका NCERT सॉल्व करवाते हैं, क्लास 10th, ठीक है। तो जितना भी इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी बातें हैं उसको आप लोग को हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग सवाल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए बोर्ड पे कि डिग्री का मान याद होना बहुत ज़रूरी है। और डिग्री आप लोग याद कैसे रखिएगा, उसके लिए एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिएगा, डिग्री याद रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग को हम डिग्री निकालना सिखाते हैं, और डिग्री को याद कैसे रखना है वो भी तरीका आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको पता है सबसे पहले कि जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। यदि आप लोग को डिग्री निकाला जाए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और एक और 90 डिग्री। देखिए हम लोग को क्लास 10 तक में 90 डिग्री तक काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को आगे जरूरत पड़ेगा 11th 12th में, तो आगे आप लोग सीखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को निकालना होगा साइन में, ठीक है। साइन के बाद हम लोग निकालेंगे क्या? कॉस में। कॉस में, कॉस के बाद क्या निकालेंगे? टैन। टैन के बाद आप लोग निकाल सकते हो कॉसेक। कॉसेक के बाद निकालेंगे सेक, और सेक के बाद आप लोग निकालिएगा कॉट, ठीक है। और इसको याद भी रखना है पूरा डिग्री सही ढंग से। याद नहीं होगा ये चैप्टर आप लोग के लिए नहीं है, फिर बनेगा नहीं, कोई सवाल ही नहीं सॉल्व होगा। तो डिग्री को पूरा सही ढंग से याद रखना, एकदम पूरी तरह से। कोई भी आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए डिग्री में, हाँ इसके बदले ये होगा, इसके बदले ये होगा, है ना। चलिए तो हम लोग इसको पहले कोशिश ये करते हैं कि समझते हैं कि बना कैसे है। तो शुरुआत कैसे करना है बनाने का, जैसे देखो इसका एक ट्रिक है जो आप लोग यदि एग्जाम में भूल जाते हो तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बनाकर निकाल सकते हो। पहले रूट लगा लो, ठीक है। 0 शुरुआत करना, बटा में 4 रखना। सभी में 0 शुरुआत किए हैं 1/, यहाँ 0/4 है, यहाँ 1/4 हो जाएगा। इसमें निकालने के लिए 2/4, इसको क्या लिख सकते हो तक कहिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों पे रूट है यहाँ तक। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें 2 तक हो गया था तो 3/4 हो जाएगा, और इसमें आप लिखिएगा 4/4 हो जाएगा। और रूट दोनों पे है, रूट दोनों पे है। पहले इस चीज़ को आप लोग समझिए। क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग 0 से शुरुआत किए। क्या किए? 0 से शुरुआत किए हैं और 4 से हम लोग भाग किए हैं। 0 से शुरुआत करके रूट लगा के 0 शुरुआत किए हैं, रूट लगा के फिर 1/4, फिर रूट लगा के 2/4, फिर रूट लगा के 3/4, और फिर रूट लगा के 4/4 लिखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या 4/4 को आप लोग 1 भी तो लिख सकते हो ना? 4/4 को 1 भी लिख सकते। चलिए ध्यान दीजिए, अब ऊपर में कोई नंबर है, ऊपर में 0 है, नीचे में कोई नंबर है। 2 बात आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। यदि ऊपर में 0 है और नीचे में कोई भी संख्या है, क्या है? कोई संख्या है,
तो उसका मान हमेशा क्या लिखोगे आप लोग, 0 लिखोगे। जैसे कहते हैं 0/1, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। 0/5, इसका भी आप लोग क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। 0 बटा आप लोग कुछ भी रहे तो आप लोग क्या लिखते हो, 0 लिखते हो, है ना। मगर इसी का उल्टा कर देते हैं, जैसे ऊपर में कोई संख्या करते हैं नीचे में 0 करते हैं, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इन्फिनाइट होता है। ऊपर में कोई संख्या है और नीचे में 0 है तो इसका मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, समझ गए। ऊपर में 0, नीचे में संख्या, उसका मान 0। ऊपर में संख्या नीचे में 0, उसका मान होता है ना इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 0 हो जाएगा। 0 बटा कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 होगा, और रूट 2 का नहीं परफेक्ट निकलेगा तो स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर नहीं निकलेगा तो रूट 3 हो जाएगा, और 4 का निकालोगे तो वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो मान हम लोग निकाल लिए हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कॉस का क्या होगा। कॉस को आप लोग क्या करो, इधर से उलट के इधर लिख दो। ठीक है, वो कॉस का मान हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत करना, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान वही रहेगा, 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब tan का मान निकालते हैं। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन बटा कॉस। आई बताओ, ऊपर में 0 है और नीचे में कुछ भी है तो इसका मान क्या होगा। ऊपर में 0, नीचे में नंबर, कोई भी नंबर तो 0 होता है, अभी समझाए। अब यहाँ देखो, ऊपर में 2 नंबर, नीचे में 2 नंबर, तो क्या करते हैं, कुछ बेसिक बात आप लोग समझिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसको यहाँ बोर्ड से हम हटा देते हैं, और कुछ और छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझाते हैं। पहले से पता होगा, अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए और सीखिए। देखिए, यदि ऊपर में मेन बटा के ऊपर 2 नंबर है और मेन बटा के नीचे भी 2 नंबर है, मेन बटा के ऊपर 2 नंबर है और मेन बटा के नीचे 2 नंबर है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले नंबर को करते हैं फिक्स, ऊपर में जो नंबर है उसको करिएगा फिक्स, a/b को a/b रहने दीजिएगा, और नीचे वाले नंबर को हम लोग कर देते हैं उल्टा, है ना। जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग AD गुना B से भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है 2/3 है, मेन बटा यहाँ लिख दें 4 यहाँ पे 5 है, तो इसको कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा। तो 2/3 तो फिक्स रहेगा, और ये उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 से कटेगा 4 2 बार में, तो ऊपर में 5/6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ऊपर में 2 नंबर है और मेन बटा के नीचे में भी 2 नंबर है, तो आप लोग ऊपर वाले नंबर को करते हैं फिक्स और नीचे वाले को करते हैं आप लोग उल्टा। ठीक है, तो यहाँ समझाने इसीलिए समझा है कि यहाँ ज़रूरत है। देखो, यदि मान के चलिए कि मेन बटा है, ये आपका बटा है, इसके ऊपर 2 नंबर, इसके नीचे 2 नंबर है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए क्या होगा। ऊपर में क्या है, तो कहिएगा ऊपर में है 1/2, ऊपर में क्या है 1/2 है, और नीचे में क्या है √3/2, तो उलट के चला जाएगा 2 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा √3, तो 2 से 2 कट गया, बचेगा कितना 1/√3। तो आप लोग क्या कह सकते हो, tan में 30 डिग्री का मान जो होगा 1/√3 होगा। बोलिए हाँ या ना, समझ गए। tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। tan 45, देखो कोई भी चीज़ बराबर सेम, ऊपर वही चीज़ है 1/√2 और नीचे भी है 1/√2, तो दोनों सेम चीज़ है ना, तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। इसका मतलब है कि tan 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब चलिए tan 60 का मान बताइए क्या होगा। फिर उसी तरीके से ऊपर में 2 नंबर है और नीचे में 2 नंबर है, ऊपर वाले को करते हैं फिक्स √3/2 और गुना, नीचे में इसको उलट दो, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 से 2 कट गया, √3 ऊपर है और नीचे 1 लिखने का मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि नीचे 1 दिखाई देता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √3। अभी बताइए, ऊपर में नंबर है नीचे में 0, समझाए थे ना कि ऊपर में कोई नंबर है नीचे में 0 है, तो इसका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित।
अपरिभाषित, उसका अपरिभाषित का ये सिंबल है, अपरिभाषित का वो संकेत है। चलिए कौशिक कैसे निकालिएगा। अच्छा एक बात बताइए, कौशिक किसका उल्टा होता है? तो कहिएगा कौशिक उल्टा होता है साइन का। याद है कौशिक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। ठीक है, कौशिक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ देखिए, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। यदि कौशिक में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान, इसको उल्टा करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 ऊपर 0 नीचे, इसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, 30 डिग्री, इसको उल्टा करो, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 का नीचे कोई वैल्यू है नहीं, तो कौशिक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। इसमें देखो, इसको उल्टा करो तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 का कोई नीचे वैल्यू है नहीं। इसको उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर और रूट 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये उल्टा कीजिएगा तो 0 ऊपर नीचे 1 आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कौशिक का मान निकाल लिया। कौशिक और सेक के सेक 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो, या तो इसको उल्टा कर दो कॉस का, या फिर इसको उधर से इधर लिख दो। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 2√3 हो जाएगा, है ना, और उसके बाद √2 हो जाएगा, और उसके बाद इसके बाद ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इन्फिनाइट था, वहाँ इन्फिनाइट आ जाएगा। कॉट देखिए, कॉट कैसे लिख सकते हो? कॉट किसका होता है? तो टैन का। इसको आप लोग उलट के लिख दो, या तो इधर से लिख दो, 2 तरीका है, या तो इसको उल्टा करके लिख दो, या फिर इसको इधर से लिख दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसको आप लोग लिखोगे कॉट 30 डिग्री का मान √3, और 45 का 1 होगा, और 60 का 1/√3 होगा, और उसके बाद 90 का क्या होगा? 0 होगा। तो ये आपका पूरा क्या हो गया? डिग्री हो गया, जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आगे सवाल में। बना कैसे, आया कैसे, सब आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। अब देखो इस्तेमाल कहाँ तक होता है, ज़्यादा ज़रूरत कौन पड़ता है, वो भी आप लोग को हम यहाँ बता देते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा ये डिग्री, यहाँ ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा tan तक। ठीक है, तो ये 3 को आप लोग को याद रखना है, कम से कम साइन, कॉस और tan, ये 3 को आप लोग याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। मगर ज़्यादातर इस्तेमाल यही होंगे, याद तो आप लोग को सभी रखना है। अब इतना याद रखोगे, ये 3 याद रखोगे तो याद ही खुद ब खुद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब रिवर्स है। जैसे आपको हम कह दें कि साइन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 का मान 1/2, और साइन किसका उल्टा होता है भाई? तो कौशिक का। कौशिक 30 क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। तो यहाँ तो कौशिक में क्या हो जाएगा? नीचे 1 आप लिख सकते हैं और ना भी लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरीके से यदि आपसे पूछ दें कि साइन जो है 60 डिग्री का मान कितना है, तो कहेगा √3/2 है। आप बताओ साइन 60 √3/2 है, तो कौशिक 60 का मान क्या होगा? तो कौशिक इसका उल्टा होता है भाई, कौशिक 60 का उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे हो जाएगा। तो यदि ये सब याद रखते हो, साइन कॉस टैन याद रखते हो, तो कौशिक सेक और कॉट खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि सब क्या है? इसका रिवर्स है। जैसे आपको कह दें कि कॉस जो है 60 डिग्री का मान 1/2 है, और बताइए कि सेक 60 का मान क्या होगा? इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर 1 नीचे, है ना, 2/1 लिख सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कह दें कि tan जो है, tan 30 डिग्री का मान बताइए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। अब बताओ कि cot 30 का मान क्या होगा? तो cot tan का उल्टा होता है, इसको उलट दीजिए, 3√3 ऊपर और 1 नीचे, तो नीचे 1 लिखना नहीं पड़ता है ना, 1 नीचे दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ √3 लिखते हैं। तो आप लोग को मेन रूप से याद क्या करना है? ये याद करना है ना। साइन cos tan में 30, 45, 90 को आप लोग को याद करना है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। उसी तरीके से कॉस 30 का मान क्या होता है? तो √3/2 होता है। साइन कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कम से कम ये आप लोग को याद रखिएगा।
tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो डिग्री आप लोग को कन्फर्म याद होगा, सवाल गलत कम होगा, क्योंकि डिग्री याद नहीं है तो आप भूल जाइए कि 8.2 में आप लोग को एक भी सवाल सॉल्व होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कम से कम आप लोग डिग्री याद कीजिएगा, और इसका इस्तेमाल फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में भी करेंगे, क्योंकि उसमें भी डिग्री का इस्तेमाल है। तो फिर इधर भी छूटेगा, फिर एक चैप्टर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस छूट जाएगा, ऊंचाई और दूरी में भी हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ नहीं याद कीजिएगा, फिर से वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि डिग्री को सही ढंग से याद कर लें। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग सवाल में, सवाल की तरफ देखिए, सवाल आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे, अब सवाल कुछ लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, एनसीईआरटी का 8.2 का सवाल 1 का शुरुआत किए हैं। 8.2 में आप लोग एनसीईआरटी बुक में आप लोग सवाल को देख सकते हैं। इससे पहले आप लोग को हम डिग्री याद करवाए, डिग्री निकालने का तरीका समझाए कि डिग्री आप लोग निकाल के सकते हो। यदि एग्जाम में भूल गए तो डायग्राम बनाकर भी आप लोग डिग्री सही ढंग से निकाल सकते हो। अब करते हैं हम लोग सवाल की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए डिग्री याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइंस 60 डिग्री, तो पहले आपको समझाए थे कि साइंस 60 का जो मान होता है √3 क्या होता है, बटा में 2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहेगा √3 बटा में क्या होता है, 2 होता है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से √3 2 बार में है, 3 सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा जाएगा, और 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कल वाले क्लास में भी आपको समझाए थे, कोई नंबर 2 बार गुना में लिखा हुआ है, जैसे √3 गुना √3, तो क्या इस पर आप लोग स्क्वायर दे सकते हो क्या? कोई भी चीज़ 2 बार लिखा होता है तो उस पर हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। इसी तरीके से कह दें कि 5 गुना √5 क्या होगा, तो कहीं 2 बार लिखा हुआ है, इस पर लगा सकते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। ये हुआ आसान तरीका। एक तरीका और क्या है भाई, कि दोनों को गुना करो, 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा रूट में, और √9 का वर्गमूल कितना, 3, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस पर ध्यान दीजिए, 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा, और 2 गुना 2 कितना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 होगा। इसका जब आप लोग एलसीएम निकालिएगा, 4 और 4 का एलसीएम कितना, तो आएगा 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो ऊपर में लिख सकते हैं 3 + 1, तो इसको आप लोग जोड़िएगा तो 4/4, और 4/4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो कहेगा 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर सवाल था, इसको आप लोग को हम सॉल्व करके समझाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 2 पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो 1 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। डिग्री का मान याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम सब बगल में डिग्री आपको लिख देंगे जिससे आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ से cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3 और बटा में 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा, माइनस साइन 60 डिग्री का मान बताओ क्या होता है, √3 और बटा में 2, इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको स्क्वायर रूट खोलिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर से रूट कटेगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या स्क्वायर रूट कटेगा तो हो जाएगा 3, और 3 बटा कितना 4। सेम चीज़ प्लस में, सेम चीज़ माइनस में, या प्लस माइनस में आप काट सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। आज एक बात बताइए, ये दोनों प्लस माइनस में था इसीलिए कट गया है ना। देखो ये सेम चीज़ क्या था, प्लस में, सेम चीज़ माइनस में कैंसिल। आप ना भी काटना चाहो तो आप क्या करोगे, एलसीएम है ना, भिन्न का जोड़ घटाव बनाओगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब इसको कैंसिल नहीं करोगे तो उसका तरीका क्या हो सकता है, इसको आप बनाओ, भिन्न का जोड़ बनाओ, भिन्न का घटाव बनाओ, उसका वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, एलसीएम 4 होगा। उसके बाद 1 से कटेगा 4 बार में, तो 4 दूनी कितना 8, प्लस में यहाँ क्या लिखोगे 3, और माइनस में यहाँ क्या लिखोगे 3। ठीक है, तो प्लस माइनस फिर घट के क्या हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 8, नीचे में कितना बचेगा 4, तब 4 से 8 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो हम लोग ऐसा इतना ना करके डायरेक्ट क्या करते हैं, ये प्लस में था ये माइनस में था, कैंसिल कर लिया, आंसर 2 आ गया। ठीक है,
जौन सा तरीका आप लोग को ठीक लगे दोनों तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। आसान तरीका वो जो होगा आपको वही हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो प्लस में था सेम चीज़, माइनस में था सेम चीज़, कैंसिल, बच गया 2 आंसर। ठीक है, तो इसमें 2 सवाल आपको करवा दिए हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी का 1 नंबर का सवाल नंबर 3 है। जैसे आप लोग को 2 सवाल पहले हम क्या किए, सॉल्व करवा दिए हैं। सवाल नंबर 3 है, आप लोग इसको सही से सॉल्व कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है cos 45 डिग्री, तो cos 45 का मान आप लोग को याद है, cos 45 का मान होता है 1/√2। सही ढंग से 1/√2 आप लोग को याद भी रखना है। जब तक डिग्री याद नहीं होगा आप लोग को इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेन बटा, इसके बाद सेक 30, सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। जैसे आपको कह दें कि कॉस 30 डिग्री का मान बताइए, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 और बटा में 2। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक 30 डिग्री का मान उलट जाएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो याद है, तो इसका रिवर्स भी आप लोग याद रख सकते हो, कॉस का भी। चलिए यहाँ देखिए प्लस, अब कॉसेक बताइए। कॉसेक 30, कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक होता है साइन का। तो साइन 30 का याद है, तो साइन 30 का होता है 1/2। तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा भाई। कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 2/1। नीचे आप लिख सकते हो क्या, 2/1 इसको लिख सकते हो। अब इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ऊपर में 1/√2, मेन बटा के नीचे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, तो नीचे में तो बचेगा √3, √3 से √3 कटा, तो ऊपर में लिखोगे 2 प्लस 1 से कटेगा √3 बार में, तो इसका हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, मेन बटा के ऊपर 2 नंबर है, मेन बटा के नीचे 2 नंबर है। तो क्या समझाए थे, यदि ऐसा है कि मेन बटा के ऊपर 2 नंबर और मेन बटा के नीचे 2 नंबर, तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले नंबर को रखना है फिक्स, नीचे वाला को कर देना है उल्टा। √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस में 2√3 कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2√3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको करना है कैलकुलेशन, यही आपका सवाल है। इसी को आप लोग को सही ढंग से कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो पूरे को एक बार ऊपर में गुना कर लो, इसके बाद कैलकुलेट करो, या इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आप लोग √2 को ऊपर नीचे गुना कर लो, इसका अलग और इसका अलग, 2 पार्ट में डिवाइड करके भी आप लोग सॉल्व करोगे, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, तो इसको आप लोग गुना करोगे, इसमें 1 में √3 में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, और उसके नीचे इसमें देखो, इसमें गुना करना है, √2 को दोनों में गुना करेंगे। तो इसमें गुना, जैसे रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से गुना करते हैं, जो रूट के अंदर होगा वो रूट के अंदर में गुना होगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे √3 2√3 है और गुना में 5√2 है, तो गुना होगा उसी से जो रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर वाले नंबर से गुना करेंगे, और रूट के जो अंदर है ना, रूट के नंबर अंदर वाले नंबर से गुना करेंगे। बोली बात समझ में आ रहा है। रूट के बाहर जो नंबर होगा उसको रूट के बाहर गुना करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, रहेगा तो करेंगे, और रूट के अंदर में जो नंबर होगा रूट के अंदर में उससे हम लोग गुना करते हैं। तो इसमें देखो रूट के अंदर में कोई नंबर नहीं है, इसमें रूट वाला एक नंबर है, तो दोनों रह जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें गुना करो, देखो ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, 3 दूनी 6 करने का मतलब है कि 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़े सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो जब भी बटा में क्या होता है, रूट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का क्या तरीका है जो आप लोग समझिए। क्या करते हैं हम लोग, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण कैसे कीजिएगा, इसको आप लोग चाहते हैं ना तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, 2 को बाहर कॉमन निकाल लीजिए, फिर उतना को ही परिमेयकरण कीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में भी आप लोग कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो थोड़े सा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो आप लोग ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप लोग को पहले से पता है। जैसे आप लोग समझो कि यहाँ 2 है 3 है, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 होगा। ये 3 है और 2 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 होगा। मतलब प्लस वाले नंबर में आगे पीछे भी करेंगे तो हम लोग कोई दिक्कत कैलकुलेशन पे नहीं पड़ता है। तो आप लोग इसमें चाहो तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, √3
√3 और इसको क्या लिख दोगे 2 रूट कितना 6 और प्लस में 2 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है। और हम लोग रेशनलाइज करते हैं परमेकन। परमेकन करने का मतलब हुआ कि हम लोग जो चिन्ह है उसको बदल कर, यदि प्लस में है तो हम लोग माइनस में करेंगे और माइनस में रहता तो प्लस करके हम लोग परमेकन करते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 रूट में 6 माइनस में 2 रूट कितना 2 हो जाएगा मेन बट्टा, और उसके बाद यहाँ देंगे 2 रूट 6 और माइनस में 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, कर लिए। और भी तरीका हो सकता है कैलकुलेशन करने का, दूसरा तरीका भी आपको हम समझा देंगे, पहले इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें आप लोग गुना कीजिएगा रूट वाले को रूट वाले से, तो क्या हो जाएगा, तो कहेगा 2 रूट कितना 18। ठीक है, माइनस इसमें आप कीजिएगा तो क्या होगा, तो कहेगा 2 रूट कितना 6। ठीक है, 2 रूट 6 मेन बटा। देखो इधर एक बार सेम चीज़ प्लस में और एक बार सेम चीज़ माइनस में, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम 2 रूट 6 कर रहा है, बी का काम 2 रूट 2 कर रहा है, तो 2 रूट 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 रूट 2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 रूट 2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। अब देखो 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग। तो इसमें से आप लोग 2 भी तो कॉमन निकाल सकते हो, ऊपर 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो कहिएगा यहाँ बचेगा रूट के कितना 18 और यहाँ क्या बचेगा रूट के 6। आइए नीचे, कॉमन का मतलब होता है जो आपको दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों मिल रहा था निकाल दिए। ठीक है, और स्क्वायर खोलो इसको, 2 का स्क्वायर 4 होगा और स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर आप लोग ध्यान दीजिए, रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जब फैक्टर तोड़ोगे तो 3 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हो। 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर और रूट में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। ठीक है, रूट में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 बाहर है। इसका 18 का भी फैक्टर तोड़े हैं तो 18 का फैक्टर को तोड़ के क्या लिख सकते हो, तो कहेगा 3 रूट हम लोग 2 लिख सकते हैं, और माइनस में कितना है तो कहेगा रूट यहाँ पे 6 है। ठीक है, और इसके नीचे लेस करो, 24 में से जब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 16, और 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो इसका आंसर जो होगा 3 रूट 2 और माइनस के रूट के 6 और बटा में कितना 8, ये आपका आंसर होगा। आवाज़ समझ में। तो इस तरीके से देखने में तो बहुत छोटा सवाल था मगर कैलकुलेशन इसका ठीक ठाक है। दूसरा तरीका आपको हम समझाएं कि यहाँ भी आप लोग परमेकन अलग अलग कर सकते हो। इसमें रूट 2 से ऊपर नीचे गुना करके इसका परमेकन करो, फिर इसमें 2 प्लस और प्लस में है तो माइनस में करके 2 प्लस रूट 2 माइनस के 2 रूट 3 से और 2 माइनस रूट 2 रूट 3 से नीचे परमेकन करके भी सॉल्व करके आंसर यही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करना है, मुश्किल नहीं है। वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। शुरुआत में लग रहा होगा कि कैसे बनाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा फिर आप लोग को सवाल बनना शुरू हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। सवाल नंबर 4 इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आप लोग सवाल नंबर 4 एक बार खुद से करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, 1 का चौथा नंबर है, दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। फिर से एक बार सवाल मिला लीजिए, साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, ये आपका सवाल है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए डिग्री याद होना बहुत ज़रूरी है। साइन 30 का मान तो आप लोग को अब याद हो गया हो कि 1/2 होता है,
प्लस tan 45 का ही मान हो गया होगा कि 1 होता है। मगर कॉसेक 60 में दिक्कत है, तो कॉसेक 60 को कैसे निकालोगे? पहले सोचो साइन 60 का क्या होता है। साइन वाला याद है ना, तो एक साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसका उल्टा क्या होता है? तो कॉसेक 60 डिग्री के बताओ, ये उल्टा हो जाएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। समझे? साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो डिग्री उलट जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो कॉसेक 60 का मान 2 और √3 होगा। मेन बट्टा। अब सेक 30 का याद नहीं है, तो कॉस 30 का याद है ना। कॉस 30 क्या है? तो कहिएगा √3/2। तो बताओ सेक 30 क्या होगा? सेक 30 उलट जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है, 2 और बटा में क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा? 2, 1 और √3 का एलसीएम होता है 2√3 होता है। ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा। √3 गुना 1, तो यहाँ आप लोग लिखोगे √3। ठीक है, 1 से पूरा बार बच जाएगा, तो 1 गुना 1 कीजिएगा, 2√3, तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। माइनस √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 गुना 2 यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेन बटा √3 1 2 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 2 कितना 3 हो जाएगा। ये √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 से भाग देगो तो इसमें 2 कटेगा, √3 बचेगा, 1 गुना √3 हो जाएगा। प्लस 1 से भाग दोगे पूरा बचेगा और 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? तो कहेगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को थोड़ा करते हैं कैलकुलेट। देखो ध्यान देना बोर्ड पे, ये देखो रूट के अंदर में सेम नंबर है, यहाँ भी क्या है रूट, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए इधर 2√3 है, या मान के चलिए कि 5√3 है। मतलब हम लोग जोड़ और घटा तब सकते हैं जब रूट के अंदर जो नंबर है वो बराबर होगा, तो उसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहते देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे √3 2 गो है और यहाँ पे 5 गो है। इसका जो आंसर होगा 7√3 होगा। जैसे आप लोग समझिए, यहाँ पे लिख दें 2 यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस में कह दें 3√7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे √7 जो है 2 गो है और यहाँ पे √7 जो है 3 गो है, तो इसको जोड़िएगा तब 5√7 हो जाएगा। जुटता कब है? जब रूट के अंदर में नंबर जो है बराबर होता है, तब उसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे आप लोग समझिए, कहते हैं यहाँ के 10√2 है और माइनस के 5√2 है। ठीक है, ये दोनों है एक ही चीज़। तो यहाँ भी रूट के अंदर नंबर बराबर है, यहाँ भी बराबर है, घटाव का सिंबल है घटा लेंगे, जोड़ का सिंबल होता है जोड़ लेते। 10√2 में से हम लोग 5√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो कहेगा कि 5√2 बचेगा। ठीक है, यदि जोड़ होता तो क्या हो जाता? 15√2 हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो जुटता और घटता कब है? जब रूट के अंदर में नंबर सेम होता है तब उसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं, जोड़ है तब, और घटाव है तो घटा सकते हैं। देखिए यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ पे के गो है 2 गो और यहाँ पे के गो है 1 गो। इसको जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 3 गो हो जाएगा, है ना, 3√3 हो जाएगा। यहाँ पे √3 1 गो है और यहाँ पे 2 गो है, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा और माइनस के क्या लिखेंगे? 4। और ये तो आपको है ना कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा? यहाँ देखिए √3, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3√3 और प्लस में कितना? 4। इसको आप लोग क्या कर सकते हो? रेशनलाइज कर सकते हो, परमेय कन कर सकते हो। अब परमेय कन कैसे हम लोग करेंगे भाई? आपको हम समझाए थे कि नीचे यदि प्लस में है तो माइनस में करके, और माइनस में तब प्लस में करके हम लोग करेंगे। तो ये देखो क्या है, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 3√3 और माइनस के 4, 3√3 और क्या हो जाएगा? माइनस के 4। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ऊपर में क्या है? सेम नंबर 2 बार गुना किया गया है। इसका बनाने का 2 तरीका हो सकता है, या तो इसको बारी बारी से गुना करो, या तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के अभी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीका आपको हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखो कोई भी नंबर 2 बार लिखा होता है उस पर स्क्वायर लगा सकते हो। जैसे x गुना x, इस पर क्या लगा सकते हो? स्क्वायर लगा सकते हो। हम कह दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है
ए प्लस बी 2 बार गुना में और ए प्लस बी 2 बार गुना में, तो क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का हम लोग क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ 2 बार लिखा हुआ है, जैसे हम कहते हैं कि बाई माइनस एक्स लिखा हुआ है और यहाँ भी बाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इस पर आप लोग स्क्वायर लगा सकते हो, बाई माइनस एक्स पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से 2 बार गुना में लिखा हुआ है, तो इस पर आप लोग स्क्वायर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो √3 है जो यहाँ पे 3√3 क्या है, 3√3 और माइनस के 4, इस पर आप क्या लगा सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका आप लोग कैलकुलेशन क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये फार्मूला होता है। a का काम यहाँ कौन करेगा, 3√3 और b का काम कौन करेगा, 4। तो इस पर आप लोग क्या लगा सकते हो, स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, तो इसके लगा दोगे 3√3 और माइनस 4 पे लगा देंगे स्क्वायर और बटा। देखो ये एक बार सेम नंबर प्लस में सेम नंबर माइनस में, तो एक फार्मूला बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कर रहा है 3√3 इसका स्क्वायर और बी का काम कर रहा है 4, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, तो ए का काम कर रहा है कौन, 3√3, तो 3√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का काम कौन कर रहा है, 4, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस के 2ab, 2 ए का काम कर रहा है 3√3 और बी का काम कर रहा है 4 बट्टा। नीचे ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर खोलिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना, 16। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ऊपर में 3 का स्क्वायर 9 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, 4 का स्क्वायर 16, गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 चौका कितना, 24√3 और बटा में इसको आप लोग लेस कर लीजिएगा, नीचे कितना बचेगा, 11। ये दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, 7 6 13 और हो जाएगा 2 1 3 1 4 और माइनस से कितना, 24√3 और बटा में क्या बचेगा, 11। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 43 माइनस 24√3 बटा 11। इस सवाल नंबर 1 का चौथा नंबर था। कैलकुलेशन आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्या किए हैं, यहाँ तक आप लोग को हम बात सही से समझा दिए थे कि दोनों को ऐड किए हैं। यहाँ थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि सेम नंबर लिखा हुआ था 2 बार, एक देखो, तो इस पर क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ए का काम कर रहा था 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का काम 4 कर रहा था, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका स्क्वायर खोलिएगा आप लोग तो क्या होगा, इसका स्क्वायर खोलिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कर जाएगा, 9 तिया कितना, 27, 4 का स्क्वायर कितना, 16। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 27, 4 का स्क्वायर 16, ये गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 6 चौका कितना, 24। ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो कितना, 43 और माइनस के 24√3 और बटा 11, ये आपका आंसर होगा। एक का सवाल नंबर चौथा था। ठीक है, इसमें एक सवाल और है, इसमें टोटल सवालों की संख्या जो है 5 है। ठीक है ना, इसके बाद और है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ये आगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। फिलहाल एक सवाल और करवाते हैं, सवाल नंबर 5। आप लोग सवाल नंबर 5 एक बार खुद से करने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर आता है, आप लोग एक बार खुद से बनाओ, देखो। देखिए 5 नंबर कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan
स्क्वायर 45 डिग्री बटा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 अंतिम सवाल है। तो यहाँ से कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कहेगा 1/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो 4। अब तो सेक का याद हो गया होगा, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस 30 का मान √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। नीचे साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर करोगे 4, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करने का कोशिश कीजिए। देखिए किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5, 1 का स्क्वायर 1 बटा में कितना 4, 4। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 होगा, और स्क्वायर से रूट कटेगा, नीचे क्या बचेगा 3, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, नीचे यहाँ ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप लोग गुना कीजिए। इसमें आप जब गुना कीजिएगा 5 गुना 1 तक कितना 5, और बटा में कितना 4, प्लस 4 गुना 4 कितना 16, बटा में कितना 3, और माइनस के 1/1 आप लोग लिख सकते हो। यहाँ से इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना 4, 4 का एलसीएम 4 होगा, और नीचे ऊपर आप लिख सकते हो 1 और 3 हो सकता है ना, प्लस में क्या होगा 3 होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, नीचे तक क्या बचेगा, नीचे पूरा एक कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ऊपर में अब ध्यान दो, 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना 12, और नीचे सॉल्व किए हैं 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि 4/4 को 1 लिख सकते हो। तो यहाँ से 12, 4 से भाग देखो 12 में कितना बार में, 4 से भाग देखो तो 3 बार में, तो 3 5 कितना 15, 3 से भाग दोगे 12 में तो 4 बार में, तो 16 चौके कितना 64, और ये कितना बार में कटेगा 12, 12 गुने तो कितना 12, और इसके नीचे क्या बचा, इसके नीचे आप कह सकते हैं कि 4/4 बचा। 4/4 का मतलब क्या हो गया, 4/4 का मतलब 1 ही होता है, और नीचे 1 बचने से कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि बटा के नीचे 1 ऐसे भी रहता ही है। ये दोनों को ऐड करके 12 को सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, है ना। तो इसमें 12 घटा लेंगे 3 बचेगा, 3 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 67। अरे 15 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा, 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 67/12 ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक इसका है 1 का 5वां नंबर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान था। तो आप लोग को 1 में जितना भी सवाल था 8.2 में हम समझाने का कोशिश किए हैं। इसमें और भी सवाल हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखिए। और एक बात और, हाँ, डिग्री का मान कन्फर्म याद रखिए, डिग्री में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। जरी सा डिग्री का मान इधर से उधर लिखाया कि पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए सही ढंग से। रिजल्ट तो आना ही है, मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट आप लोग का फिक्स है। तो आप लोग यहाँ तक बात समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए